ठीक है। तो देखते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है ना। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, ठीक है, या सिलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अरेंज, परम्यूटेशन का मतलब क्या ले लेंगे, अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या लेंगे, सिलेक्शन, ठीक है। अब ये इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। पहले इसके बेसिक्स क्या क्या है, किस किस की रिक्वायरमेंट, उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे, एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, क्या, फैक्टोरियल। बहुत से लोगों को इसका मीनिंग समझ में नहीं आता, हालांकि ये 10th की क्लास की बात है। फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, उसके फैक्टर करते जाना कंटिन्यूअसली, है ना। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फैक्टोरियल n बोला, ठीक है, फैक्टोरियल क्या बोला, n बोला। n फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे ये क्या है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो n माइनस टू, n माइनस थ्री, और ये कंटिन्यू चलती रहेगी प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया फैक्टोरियल 4 क्या होता है, तो इसका मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 4 दूनी 24, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहा होगा कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि फैक्टोरियल 5 कितना होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो कुछ वैल्यू हमें याद भी कर लेनी है। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग हमारा होता है किसका, फैक्टोरियल 4 का, फैक्टोरियल 5 का, और फैक्टोरियल 6 का, ठीक है ना। 6 का भी क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। बाकी का तो आप निकाल ही सकते हैं। तो इसका ये होता है हमारे फैक्टोरियल का मीनिंग। तो पहले फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं परम्यूटेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है, अलग अलग क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट्स विथ टेकिंग थिंग्स सम और ऑल, विथ टेकिंग थिंग्स सम और ऑल। अब इसका मीनिंग क्या है, सम और ऑल का मतलब क्या है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। जैसे कुछ चीजों का अरेंजमेंट करना है, ठीक है, कुछ चीजों का क्या करना है, यहाँ पे अरेंजमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जरा। मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन ऑफ, ठीक है ना, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ऑल परम्यूटेशन निकालते हैं, कितना, ऑल परम्यूटेशन ऑफ, ऑल परम्यूटेशन ऑफ। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, परम्यूटेशन का मतलब मैंने पहले बता दी अरेंजमेंट, या तो सारे परम्यूटेशन निकालो, या सारे क्या निकालो, अरेंजमेंट निकालो। क्या निकालो, सारे अरेंजमेंट निकालो। तो ऑल परम्यूटेशन, ठीक है, ऑल परम्यूटेशन मेड विद द लेटर ऑफ, मेड विद द लेटर ए, बी एंड सी। क्या हो गया यहाँ पे, ए, बी एंड सी, ठीक है। बाय टेकिंग टू एट ए टाइम, बाय टेकिंग टू एट अ टाइम, ठीक है। तो चलो देखते हैं जरा यहाँ पे क्या तरीका है, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी शादी में जाते हैं, ठीक है ना, किसी शादी में गए तो आपने देखा कि लोग चेयर्स पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखो कि जैसे मान लो चेयर पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें से 2 चेयर हमारे पास बची हुई है, ठीक है ना। तो केवल हमें 2 चेयर पर ही लोगों को बिठाना है, चलो ध्यान से सुनना। 3 लोग खड़े हुए हैं, 2 चेयर अवेलेबल है, ठीक है। अब इनके कितने तरीके से इनको बैठा सकते हैं उसको देखना है हमको, ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट को आप इस तरीके से देखे, देखो जैसे कोई लेटर है, कोई लेटर को अगर किसी वर्ड में हम लोग उसकी पोजीशन अगर चेंज कर देते हैं, तो उस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
ऐसे ही अरेंजमेंट एक्चुअली में आप ये समझ लीजिए कि अरेंजमेंट का यूज हम कहाँ करते हैं, वर्ड मेकिंग में, या हम क्या बोलते हैं ये अपना वर्ड बनाने में। ठीक है, चलो देखते हैं यार कैसे करेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिए, क्या इसमें फर्क है वो समझना जा रहा है। मान लो 3 लोग हैं, ठीक है ना, कौन है यहाँ पे, 3 लोग हैं, जैसे अमन, भरत और चंदन। ठीक है, अमन, भरत और चंदन, 3 नाम के मतलब 3 लोग हैं, ठीक है ना। तो यार ध्यान से देखो, एक कंडीशन यहाँ है कि पहले यहाँ अमन बैठ जाएगा, यहाँ कौन बैठ जाएगा, भरत बैठ जाएगा। दिस इज द वन अरेंजमेंट, ठीक है। अब एक बात समझने वाली बात है, यहाँ अमन है, यहाँ कौन है, भरत है, मतलब लेफ्ट साइड कौन है, अमन है, राइट साइड कौन है, भरत है। अब भरत बोलता नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं बैठना, मुझे यहाँ बैठना है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो तुम यहाँ आ जाओ। तो अमन यहाँ आ गया, भरत यहाँ आ गया, तो मतलब क्या हो गया, अब अमन कहाँ गया, राइट साइड पे, भरत कहाँ गया, लेफ्ट साइड पे। तो ये 2 अरेंजमेंट हो जाते हैं। ये कितने अरेंजमेंट हो जाते हैं, 2 अरेंजमेंट हो जाती है। मतलब एलिमेंट सेम हो लेकिन उनकी अगर पोजीशन चेंज होती है, मतलब उनका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमारे लिए कितने अरेंजमेंट काउंट होंगे, वो 2 अरेंजमेंट काउंट होंगे। नहीं समझ में आया तो चलो देखते हैं बोर्ड पर। ठीक है, देखें इसको जरा कैसा होता है। तो पहले देखो, हमने देखा कि 2 चेयर पे पहले ए को बैठा दिया, बी को बैठा दिया। फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, हमें यहाँ पे, यहाँ बी बैठेगा, यहाँ पे ए बैठेगा। तो कितने अरेंजमेंट बन गए, 2 अरेंजमेंट बन गए। क्लियर हो गया। तो ए बी, अब दूसरा क्या बनेगा पैटर्न, बी सी। तो बी सी में भी 2 पैटर्न बन जाएंगे, क्या, सी इधर आएगा, बी इधर आएगा। ठीक है, सी इधर आएगा और बी इधर आएगा। और एक और बन जाएगा पैटर्न, कौन सा, ए सी। क्या बन जाएगा, ए सी। तो एक और इसका पैटर्न क्या बन जाएगा, सी। तो हमें एक्चुअली में पूछा क्या है, बाय टेकिंग एट अ टाइम, मतलब कितने लेना है, हमें 2 ही लेना है एट अ टाइम पे। इसलिए यहाँ पर कितने अरेंजमेंट बन गए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बन गए, 2, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 तरीके से ऐसे अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का क्या बोलते हैं, एक एक काउंट होगा। ठीक है ना, यहाँ पर एक एक, मतलब अ, अगर ये ऐसे हैं ए बी और इसका रिवर्स बी ए, तो ये 2 अरेंजमेंट होते हैं। इस तरीके से पैटर्न तो 3 बन सकते हैं, लेकिन उनमें आपस में भी इंटरचेंज होगी, इसलिए टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 6 बन जा रहे हैं यहाँ पे। तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसी में मैं आपको चेंज करके देता हूँ। क्या चेंज करके देता हूँ, जरा दूसरी कंडीशन लेता हूँ। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, टेकिंग 2 एट अ टाइम। ठीक है, अब इसी में मैं एक कंडीशन और बना देता हूँ। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और बना देता हूँ, टेकिंग ऑल एट अ टाइम। टेकिंग ऑल एट अ टाइम मतलब अब क्या करना है, अब सारे लेना है। अब सारे लेंगे तो कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए जरा। अब सारे लेंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा, कैसे देखना पड़ेगा, देखते हैं। तो हमने क्या किया, सपोज पहले क्या किया, ए बी सी तीनों बैठ गए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले एक को फिक्स कर दो आप। ए बोला मैं तो वहीं बैठा रहूंगा, तो बी सी बोलेंगे नहीं मैं तो चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो गया, ए सी बी, बन गया दूसरा अरेंजमेंट। तीसरा क्या होगा, तीसरा ये हो जाएगा कि आप जरा ध्यान से देखिए, तो ए सी भी बन गया। फिर क्या कर दिया, बी को आगे लेके गए, कहाँ लेके गए, यहाँ पे लेके गए। तो क्या बन गया, ए सी। तो ये क्या बन जाएगा, एक और इसका बी सी ए हो गया। अब एक बार आगे किसको लेके जाओ, सी को लेके जाओ। तो सी, सी को आगे लेके गए, सी ए बी, सी ए बी। ठीक है, क्या हो गया, सी आगे लेके गए तो क्या बन गया, ए बी। तो ये क्या बन जाएगा, सी बी सी। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ भी आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर हो गया। तो जो हम देख रहे थे यहाँ पे, क्या देख रहे थे, वो था हमारा परम्यूटेशन। ठीक है, ये हमारा क्या था, परम्यूटेशन। क्लियर हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला इसका देखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है वो देखो यार यहाँ पे,
अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालते कैसे, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या परम्यूटेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट या फिर क्या है परम्यूटेशन, किसके लिए, ऑफ एन थिंग्स, कितनी थिंग्स ले रहे हैं हम लोग एट अ टाइम, एन थिंग्स, ठीक है ना, और टेकन आर एट अ टाइम। मतलब कहने का मतलब ये है, आप ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी थिंग्स हैं, एन थिंग्स हैं, ठीक है। उसमें से एट ए टाइम कितने ले रहे हैं, आर। मान लो हमारे पास 20 लोग हैं, ठीक है, 20 में से हमें कितने लेना है, 4 लोग, और 4 लोगों का अरेंजमेंट कैसा होगा उसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है वो देखो जरा, एन पी आर। एन पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। चलो जरा इसको देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो पहले जरा देखते हैं कि इस वाले कंडीशन को हम देखते हैं, यहाँ पे इस वाली कंडीशन में देखो, ये कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। ये कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं क्या एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास क्या है, एन बराबर कितने एलिमेंट है, 3, और आर कितने लेने एट ए टाइम, कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे, तो इस फॉर्मूले से करके देखते हैं हम लोग। फॉर्मूले से करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन पी आर इक्वल टू, ठीक है ना, एन मतलब कितना है, एन बराबर 3p2, कितना 3p2। तो इसको कैसे करेंगे, फैक्टोरियल एन मतलब फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो कितना आया फैक्टोरियल 3, और 3 माइनस 2 कितना 1, फैक्टोरियल 1। तो अब फैक्टोरियल 3 आपको पता ही है, फैक्टोरियल 3 कैसे निकालोगे वो आपको बता दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 इज द आंसर। कितना आंसर आया, 6 इज द आंसर, ठीक है। एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, जरा ध्यान से देखिए आप। एक तरीका ये है यहाँ पर कि अगर ये ऊपर वाले नंबर को जितनी यहाँ पर नंबर दिए उतनी बार उसको अगर रिवर्स में ओपन कर दिया जाए तो हम डायरेक्टली कोई भी वैल्यू का आंसर निकाल सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या होगी यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक मतलब ये होगी, ये ऊपर वाले नंबर को 2 बार रिवर्स ऑर्डर में आप क्या कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मान लो क्या हो जाएगा, कितनी बार दिया है, 2 बार दिया है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। जैसे 3 को क्या करना है, आपको 2 बार ऑर्डर ओपन कर दीजिए। एक तो 3 मतलब क्या है 3, और 3 से 1 कम, 3 से 1 कम कौन है, 2, तो आंसर कितना आ गया, 6, ठीक है। आई थिंक नहीं समझ में आया। हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या है वो देखो जरा यहाँ पे। जैसे मुझे निकालना है, सपोज 6p2 निकालना है। 6p2 मतलब क्या है, थिंग्स कितनी है, 6 है, और लेनी कितनी है हमें, 2 लेनी है, ठीक है। मैं इसको रफ करके यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको हम रफ करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक को भी फिर से समझेंगे। तो ये देखो जरा, एन की वैल्यू कितनी है, 6, उसमें से कितने एलिमेंट लेने हैं, 2 एलिमेंट लेने हैं। तो आर बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन, एन मतलब 6p2। 6p2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6p2 का मतलब ये है कि आपको पता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2, यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, देखो जरा सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू क्या आएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, चलो पूरा ओपन कर देता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। नीचे वाला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 30 इज आंसर। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था, शॉर्ट ट्रिक क्या है, फिर देखो शॉर्ट ट्रिक, ट्रिक क्या है वो देखो जरा। ट्रिक ये है हमारे पास कि ये वाले नंबर को जितनी बार नंबर नीचे दिए गए हैं उतनी बार उसको रिवर्स ऑर्डर में ओपन कीजिए। तो मतलब 6 को क्या करो आप, 2 बार पीछे लेके आओगे, तो
एक बार क्या हो गया 6 और इससे एक कम क्या हो जाएगा 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 30। अगर मैंने आपसे पूछा होता, क्या पूछा होता, मैंने आपसे पूछा होता 6p3 क्या होगा, ठीक है, 6p3 क्या होगा, तो 6p3 का मतलब क्या है जरा देखो, 6p3 आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या करना है, 6 को 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओपन करना है, मतलब 6 एक बार कम करोगे 5, एक बार कम करोगे कितना है 4, तो क्या आएगा आंसर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 30 4 की 12 120 इज द आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब आंसर निकाल के देखते हैं। आप लोग आंसर बताएंगे मुझे 7p3 का। 7p3 का आंसर कितना आएगा, सभी लोग ट्राई करके देखिए, व्हाट इज द आंसर फॉर 7p3। तो आपको समझ में आ रहा होगा 7p3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में ओपन करना है बस, तो ये हो जाएगा हमारा, तो 30 210 इज द आंसर, 210 इज द आंसर। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे था क्या, परम्यूटेशन। तो ऐसे मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक पूरा परम्यूटेशन समझ में आया होगा क्या परम्यूटेशन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन को देखते हैं हम आगे।